प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर प्रभु ने शाम के समय में डेली ब्रेड में आराधना स्तुति कराने के लिए, प्रभु को महिमा चढ़ाने के लिए इकट्ठा करा है। ज़रूर हम इस समय दूर हैं, एक साथ नहीं बैठे हैं, भवन में नहीं हैं, लेकिन जहाँ कहीं है उसका आत्मा हमारे जीवन में हमारे साथ में विद्यमान है। वो हमारे मध्य में रहता है, हमारे हृदय में रहता है। उसका वचन कहता है जहाँ भी 2 या 3 जन उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में वो आ जाता है। तो प्रियो, आज हमारे घरों में परमेश्वर है, उसका आत्मा इस आराधना स्तुति के दौरान हमारे जीवन में कार्य करे, छुटकारे की सामर्थ कार्य करे। ऐसी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और आराधना स्तुति चढ़ाने में और सारी बातों में परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। सिस्टर ग्रेसी प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते कि आपने हमें अब तक संभाला खुदावन, हमें प्रभु जी मृत्यु से बचाया प्रभु, और एक और जीवन दिया जिसमें प्रभु हम तुझे धन्यवाद दे सके खुदावन। हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी हमारे जीवन की सारी उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, तकलीफ कैसी भी क्यों ना हो प्रभु, पर तू हमें संभालता है प्रभु जी। और एक और दिन को दे करके प्रभु जी आप हमारे ऊपर उपकारों को करते से हम आपको धन्यवाद देते खुदा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी, इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं कि तू इस जगह पे ठहर जा। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कब्जा ले खुदावन। जब हमारी टीम प्रभु आराधना को कराती है प्रभु, सुनने वाले कान आशीषित होने बन जाए प्रभु जी, सुनने वाले कान प्रभु जी छुटकारा को पाने बन जाए खुदावन। जितने लोग प्रभु जी स्तुति आराधना को प्रभु जी इस समय लाइव देखते हैं खुदावन, मेरी तुझसे प्रार्थना है प्रभु जी उनके जीवन में काम होने बन जाए प्रभु जी, उनके जीवन में नए कामों को कर प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी तू अद्भुत कामों का प्रकट कर प्रभु जी। तू इस बात को सिद्ध कर प्रभु कि तू हमारे साथ आज भी इस खड़ा हुआ है प्रभु जी, आज भी तू हमें संभाल रहा है प्रभु जी। खुदावन हम तुझसे प्रार्थना करते खुदा, तेरी सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते खुदावन, क्योंकि प्रभु तू है जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है प्रभु। जब प्रभु हम प्रभु निर्बल होते प्रभु, तेरी सामर्थ हम में होकर के सिद्ध होती है खुदावन। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, आज की शाम में प्रभु अद्भुत कामों को प्रकट कर प्रभु जी। एक एक घरों में प्रभु जी जब लोग बैठे हुए हैं प्रभु जी, वचन को सुनने के लिए तैयार है प्रभु जी, आराधना करने के लिए तैयार है प्रभु, तो तेरा अभिषेक प्रभु जी इनके ऊपर उंडेला जाए प्रभु जी। यह आत्मा से भर कर तेरी स्तुति आराधना करे प्रभु जी। इनके बंधन यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु जी, श्राप यीशु के नाम से जाने बन जाए, बीमारी यीशु के नाम से इनको छोड़ के जाए प्रभु जी। इनके जीवन में प्रभु जी आनंद और आनंद होने बन जाए खुदावन। हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी इस समय प्रभु जब हम आराधना कराते हैं, आपका अभिषेक हमारे ऊपर हो प्रभु जी, हम तेरे अभिषेक से भर जाए खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे प्रभु। आपके दास जब वचन की मनादी करते खुदावन, आपके दास के मुख से प्रभु जी अभिषेक बहे प्रभु जी। प्रभु तेरी आत्मा उनसे होकर के लोगों में बात करने बन जाए प्रभु जी। हर एक बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी। मीटिंग के बीच में होने वाली सारी बाधाओं को यीशु के नाम से खंडित करते खुदावन। हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। हालेलुया। आइए मिलके प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। वो सर्वशक्तिमान है। फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने, यीशु आए
जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। गाइए, पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने, पल भर में, ओ पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला। ओ तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ओ तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, हाँ सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका आने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु, हालेलुया। आखिरी नरसिंगा फूंका आने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 ओ तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हालेलुया। गीता लेखक बहुत सुंदरता से लिखता है कि तू कहाँ होगा, ऐ विश्वासी तू कहाँ पे होगा। ये हमें विचार करने की जरूरत है मेरे प्रियो। सच में सब चीजें खत्म हो जाएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, सब चीजों का खात्मा होने वाला है और यीशु आने वाला है। क्या हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को सुसज्जित कर रहे हैं उस यीशु के अनुसार, उसकी वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार? हमें सोचने की जरूरत है और अपने आप को तैयार करने की जरूरत है प्रियो। आइए अपनी आंखों को बंद करके उस प्रभु के सम्मुख चलें जो सर्वशक्तिमान है, उसकी आराधना में खो जाएं। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, यीशु तेरा है,
प्रभु तेरा है, आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सब अधिकार यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। मैं योग्य नहीं Yes, Lord. Praise you, Lord. आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। ओ तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप। तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप, धुल जाए मेरे सब पाप। आराधना तेरी हो, हाथों को उठा के प्रभु की आराधना करें। आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सब अधिकार यीशु तेरा, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। Thank you, Father. प्रभु तेरा है। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव तेरा है प्रभु, सारा अधिकार तेरा है यीशु। हम धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति के लिए प्रभु। हमसे बोलते रहे, बात करते रहे, सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हैं। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने। प्रभु हमसे क्या बोलना चाहते हैं, उस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि वो वचन हमें और पवित्रता की तरफ, सिद्धता की तरफ दौड़ने के लिए प्रेरित करता जाए, और हम और कुशलता के साथ उसके नजदीकी में उससे लिपट के दौड़ सकें। आइए वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर प्रभु ने आपके सम्मुख आके उसकी आराधना स्तुति करने के लिए और उसके वचन को बांटने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का, और क्योंकि उसने हमें संभाला है इन विषम परिस्थितियों में। वो लगातार अपने हाथ के नीचे हमें लेके चल रहा है, उसकी छत्र छाया के अंदर हम बढ़ रहे हैं। प्रियो, मैं आशा करता हूँ आप लोग सब लोग भी सुरक्षित हैं और भले चंगे पाए जाते हैं। आप लोग हमारी सेवकाई के लिए और कलीसिया के सब तमाम लोगों के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं निरंतर करते रहें, एक दूसरे को प्रार्थनाओं में उठा के रखें, क्योंकि ये हमारा कार्य है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करनी, एक दूसरे के लिए मध्यस्थताएं करनी है, ये हमारा कार्य है। तो आइए आज थोड़ी सी देर के लिए हम बाइबल को खोलेंगे और वचन से हम पढ़ेंगे और कुछ बातों को जो वचन हमें सिखाता है उसको सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा गहराई की बात नहीं, लेकिन कुछ बेसिक बात को मैं आज एक बार फिर आपके साथ बांटने जा रहा हूँ। वो ये है, निकालेंगे हम गलतियों उसका 5वां अध्याय उसका 19वें वचन से। मैं रिपीट करता हूँ, गलतियों उसका 5वां अध्याय उसके 19वें वचन से मैं आपको पढ़ के बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जीवन में ये बहुत जाना माना बात है, बहुत हम डेली बेसिस पे इस बात को जानते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, लेकिन इस बात से आज प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है उस बात को हम देखते हैं। बताएं, पढ़े भाई। शरीर के काम तो प्रकट हैं,
शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, जी ढा, जी हाँ, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि हाँ। ऐसे ऐसे काम करने वाले हाँ। परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मेरे प्रिय, यहाँ पे दो प्रकार के कामों को मैं आपके साथ बांटूंगा। पहले ऐसे काम हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। परमेश्वर, यहाँ पे जब पौलुस इस बात को लिख रहा है तो परमेश्वर के काम, परमेश्वर किन बातों को प्रसन्न करता है, परमेश्वर को कौन सी बातें अच्छी लगती है, हमारे जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है, उन बातों की तरफ वो गौर कराना चाहता है। इसलिए वो नेगेटिव बातों को, उन बातों को जो प्रभु को पसंद नहीं है, उन बातों को हमारे ऊपर प्रकट करता है, कलीसिया के ऊपर प्रकट करता है। और वो सिखाना चाहता है प्रिय लोगों को, विश्वासी जनों को, ये बताता है, वो सिखा रहा है कि ऐसे काम जो तुम्हारे जीवन में पाए जाते हैं, या ऐसी बातें जो प्रभु को पसंद नहीं है, उनकी तरफ गौर करो। और कहता है, अंतिम लाइन वो कहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। यदि हम ऐसे कामों में हैं, या इनमें से कोई एक दो कामों के अंदर हम लिप्त हैं, तो पौलुस भैया हमें समझाना चाहते हैं कि हमें उन बातों से बाहर आने की जरूरत है। तो पहले काम हुए जो शरीर के काम है। हालेलुया। पहली बातें हुई शरीर की बात, शरीर पे मन लगाने की बातें, परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाली बातें। और इसके बाद में 22वें आयत से जब हम पढ़ते हैं, 22वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है, अब जो बात वो कह रहा है वो है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें। ऐसे काम जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, ऐसी बातें जिनसे परमेश्वर को महिमा मिलती है, ऐसी बातें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। तो पहली बातें जो आपको नहीं करनी है वो 19वें वचन से आप पढ़ते हैं, वहां पे मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, ध्यान दीजिएगा, शरीर के काम हमेशा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होते हैं। ये नॉर्मली हमारे जीवन से दिखते हैं, जो कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से ना दिखे, ये हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए, लेकिन वो ही काम हमारे जीवन में दिखते हैं। अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन और अनेकों ऐसे कामों को आगे और बताया गया। मेरे प्रियो, पौलुस चाहता है कि हम इन बातों को, ऐसे कामों को छोड़ के मसीह को प्रसन्न करने वाले, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कामों में लीन रहें। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ में हैं? जोर से बोले हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे 22वें वचन से। पर आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। अब ये एक मिनट भाई यहीं रुकेंगे। और ये जो आपने अभी जितनी बातों को पढ़ा, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये जो आपने बातें पढ़ी, ये सारे काम है मेरे प्रियो। ये सारे गुण हैं जो आपके और मेरे शरीर के, हमारे शरीर से प्रकट होने चाहिए, हमारी क्रियाओं से प्रकट होने चाहिए। इट शुड डिस्प्ले, ये दिखना चाहिए कि क्या आप और मैं प्रेम में हैं, क्या आप और मैं भलाई कर रहे हैं, क्या आप और मैं विश्वास कर रहे हैं, क्या आप और मैं नम्रता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या आप और मेरे अंदर संयम है, क्या आप और मैं कृपा लोगों के साथ कर रहे हैं। ये वो काम है, ये वो बातें हैं जो हमारे जीवन में होनी चाहिए। और ये बातें जब हमारे जीवन में होंगी तो इसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया।
ये है जो हमारे जीवन से दिखना चाहिए, लेकिन क्या दिखता है? वो काम जो नहीं दिखने चाहिए, अर्थात उसके ऊपर की आयतों को आप पढ़ लें। यदि हम विश्वासी हैं और विश्वासी जीवन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो प्रभु का वचन हमारे जीवन से कहना चाहता है कि हमें इनके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। ये फल हमारे अंदर दिखने चाहिए। अब यहां पे एक बात उठती है कि एक फल हमारे जीवन में कैसे दिखेंगे, कैसे ये फल हमारे अंदर डेवलप होंगे। किसी के अंदर पौधा तो लग गया है, अब जो बीज है वो अंकुरित होकर पौधे का रूप ले लिया है। किसी के पौधे में फूल आ गए हैं, पत्तियां आ गई हैं, लेकिन अभी तक फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं मेरे प्रियो। दिस इज अ प्रोसीजर। हम कोई भी बीज बोते हैं, बोने के बाद उसका पौधा छोटा सा बनता है, वो पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी पत्तियां और वो सब बड़े होने लगते हैं, और थोड़े समय बाद उसमें फूल आने लगते हैं। जैसे फूल आने लगते हैं तो एक साइन आ जाता है कि अब इसमें फल आने वाले हैं। हालेलुया, क्या मेरे साथ में है? एम आई राइट? मैं ऐसी सही बात बोल रहा हूं? यस। तो वचन हमें बताता है कि हमारे अंदर ये फल होने चाहिए। पौधा लगे हुए तो बहुत समय हो गया, विश्वासी जीवन में पैदा हुए हुए तो बहुत समय हो गया, पत्तियां भी आ गई, फूल भी आ गए। नाउ अब वो समय है जब ये फल दिखने चाहिए। अपने अंदर इन फल को डेवलप करने के लिए कैसे ये फल हमारे अंदर आए, उसके लिए मेरे प्रियो मैं आपको कुछ बातों को आपके साथ बांटूंगा। उसके लिए निकाल करके पढ़ें गलतियों उसका 5वां अध्याय उसका 16वां वचन। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो। पहली बात, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलें। यदि आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। यस, ऑटोमेटिकली आप शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं कर रहे होंगे। क्या मेरे साथ में है? बट प्रॉब्लम यह है कि हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते। हम चाहते हैं कि हम शरीर और आत्मा दोनों के अनुसार चलें। मैं कहना चाहता हूं, वचन कहता है कि तुम दोनों के साथ नहीं चल पाओगे। हालेलुया, दोनों को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। हमें आत्मा के अनुसार चलना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके अनुसार, आपके अंदर से ये फल दिखे, आपके अंदर से परमेश्वर का स्वभाव, यीशु का स्वभाव प्रकट हो, तो शरीर के अनुसार नहीं मेरे प्रियो, आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा के अनुसार, वॉक इन द स्पिरिट। आत्मा में चले, आत्मा में चले। हमारा हर एक बात आत्मा के अनुसार होना चाहिए। लेकिन विश्वासी जीवन में कई बार हम ऐसे दौर से गुजरते हैं जब हम आत्मा के अनुसार अंदर नहीं चल रहे होते हैं, और वही कारण होता है, यही कारण होता है कि हमारे अंदर से ये जो फ्रूट्स हैं ये दिखते नहीं है, ये डेवलप नहीं होते हैं। कई बार फ्रूट हमारे आत्मिक जीवन में, कई बार वो फल निकलने वाला होता है, वो फल बनने वाला होता है, लेकिन उससे पहले कि वो डेवलप हो, शैतान की चालों में आप और मैं फंस जाते हैं। वो कीड़े हमारे शरीर में आ जाते हैं। जैसे एक पेड़ को कीटनाशक की जरूरत कंटिन्यू बेस पे पड़ती है, वैसे आपको मुझको उसके वचन की, उसकी आत्मा की जरूरत है रोज, यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर फ्रूट्स डेवलप हो। हालेलुया। अभी हम थोड़े दिन पहले हमारे घर के गार्डन में हमने कुछ फ्रूट्स लगाए, और हम थोड़े दिन बाद हमने देखा कि उसके पत्तों को कोई जानवर खा रहा था। तो हमने उसका ध्यान रखने के लिए तुरंत प्रभाव से जाके उसके लिए कीटनाशक चीजें खरीद के लेके आए, उसको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम वो फल देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि जो बीज बोया गया है वो फलवंत हो,
तो मेरे प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर भी हमारे अंदर वो फल देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि यदि मेरा पुत्र मेरे अंदर पैदा हो गया है, यीशु के अंदर पैदा हो गया है, तो अब उसके अंदर वो फ्रूट्स दिखने चाहिए, यीशु की बातें उसके अंदर दिखनी चाहिए। क्या आप मेरे साथ में हैं? हालेलुया। सो पहली बात, वॉक इन द स्पिरिट, आत्मा में चलें। पौलुस कहता है, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। जैसे हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, नकारात्मक बातें हमारे जीवन से स्वतः दूर हो जाएंगी। वो बातें जो प्रभु को पसंद नहीं है, वो हमारे जीवन से स्वतः दूर हो जाएगी। आपको उसको करने के लिए एक और स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो हमारे जीवन से दूर हो जाएंगी। लेकिन प्रण आपको लेना है कि मुझे आत्मा के अनुसार चलने के लिए तैयार हूं, मैं आत्मा के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। और जब आप प्रण लेते हैं तो मेरे प्रियो, हमेशा याद रखिए, जो प्रण हम लेते हैं उसको पूरा करने का हम प्रयास करते हैं। प्रण लेके भूल नहीं जाते हैं, हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो जो आप डिसाइड करते हैं अपने जीवन के अंदर, यदि आज आप डिसाइड करते हैं पहली बात को पूरा करूंगा कि मैं आत्मा के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करूंगा, तो मैं कहता हूं उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, उसके वचन को पढ़ना पड़ेगा, उसके वचन से सीखना पड़ेगा। दूसरे बिंदु की तरफ मैं चलता हूं जल्दी से। दूसरा बिंदु है गलतियों से 5वां अध्याय उसके 18वें वचन को पढ़ेंगे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, आत्मा के चलाए चलना है, आत्मा में चलना है और आत्मा के चलाए चलना है। आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। हाँ, आत्मा के चलाए अगर आप चल रहे हो तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अब आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि ये वचन किसकी प्रेरणा से लिखा गया है? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और उसी पवित्र आत्मा के अनुसार आपको मुझको जीवन व्यतीत करना है, उसके चलाए चलना है। जैसा वो चाहता है वो मुझे स्वतंत्र करता है, वो पवित्र आत्मा आपको स्वतंत्र करता है। इसलिए नहीं कि हम शरीर की क्रियाओं में फंस जाएं। 13वें वचन को अगर आप यहां पे पढ़ेंगे, पढ़े भाई उस बात को। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, तुम बंधनों से आजाद होने के लिए बुलाए गए हो, तुम मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाए गए हो, आनंद के साथ, स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो। लेकिन परंतु ऐसा मत सोचना, ऐसा मत समझना, ऐसा सोचने मत बैठ जाना कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। शारीरिक कामों के लिए स्वतंत्रता नहीं दी गई है जी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जबरदस्त बात है, स्वतंत्र हो गए हैं हम, आत्मिक रूप से स्वतंत्र हैं। तो ये स्वतंत्रता कहीं हमें शारीरिक चीजों में, शारीरिक बातों में लिप्त करने में नहीं घुस जाने के लिए हो जाए। ये बात जो है मैं कहना चाहता हूं, ये जो स्वतंत्रता है कहीं हमें शारीरिक बातों में लिप्त ना कर दे, ये याद रखना है। इस स्वतंत्रता का नाजायज फायदा नहीं उठाना है प्रियो। इस स्वतंत्रता आपको और मुझको आत्मिकता में मजबूत करने के लिए काम आनी चाहिए। हालेलुया। ये आत्मिक स्वतंत्रता आपको प्रभु ने दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम स्वतंत्र हैं तो हमें आत्मिकता में आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ में हैं? दूसरी बात जो यहां पे मैं आपको बता रहा था वो ये थी, यदि हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो व्यवस्था के अधीन नहीं है। देयर इज फ्रीडम इन द स्पिरिट। आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं तो प्रभु हमें स्वतंत्र करता है, बहुत सारी बातों से स्वतंत्र करता है। उसके बाद तीसरे बिंदु को मैं आपके साथ बात करता हूं, वो है लिव इन द स्पिरिट। इसके 25वें वचन को हम पढ़ेंगे। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यस, दिस इज अ प्रॉब्लम विद बिलीवर्स। आत्मा के अनुसार जीवित तो हो गए हैं लेकिन हम आत्मा के अनुसार चलते नहीं है। तो मेरे प्रियो, ये बताइए, ये कौन सा जीवित होना हुआ? ये कौन सा मसीह के अनुसार पैदा होना हुआ जिसमें हम हमारे रंग और रूप मसीह से मिल नहीं रहे हैं? एक घर में एक बच्चा पैदा हो और उसके रंग रूप नक्षत्र उसके माता पिता से बिल्कुल नहीं मिलते हो, ऐसा हो सकता है? जी नहीं। कोई ना कोई रंग रूप, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो उनके माता पिता से मिलती है।
तो हम जब आत्मा में पैदा हो गए हैं तो हमारे अंदर से उसके रंग और रूप कैसे नहीं दिखते? हम यदि उसमें जीवित हो गए हैं, संसार के लिए मर गए हैं, तो अब परमेश्वर के अंदर, जिसके अंदर हम जीवित हुए हैं, उसके रंग और रूप हमारे अंदर क्यों नहीं दिखते हैं? बल्कि संसार की बातें हमारे अंदर दिखती हैं। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं बार बार जब भी प्रचार करता हूं, कई बार मैं इन बिंदुओं को कवर करता हूं मेरे प्रियों को, कि इन बातों से मैं बहुत प्रेरित होता हूं डेफिनेटली, क्योंकि दैट इम्पैक्ट्स अ लॉट। हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इफ वी सेज दैट, अगर हम ये कहते हैं कि मैं मसीह का हूं, तो मसीह का हूं बोलने से या मसीह का हूं ठप्पा लगने से काम नहीं चलता प्रियो। मसीह के हैं तो मसीह के जैसे भी होने वाले होने चाहिए हम। मसीह के हैं लेकिन मसीह के जैसे नहीं है, ये कौन सी बात हो गई? ये बहुत समझ के बाहर है मुद्दा। और विश्वासी जीवन में कई बार ये देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर पौलुस इस बात को कह रहा है मेरे प्रियो, तो जरूर उसने भी इन बातों को देखा है, इसलिए ही लिख रहा है। यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो तो आत्मा के अनुसार चलो भी। तुम क्यों भटक जाते हो? तो तुम क्यों संसार के अनुसार चलने लग जाते हो? याद करो कि मैं तो आत्मा के द्वारा जीवित हूं। प्रेज द लॉर्ड। याद रखें, मैं तो आत्मा के द्वारा जीवित हूं, तो मुझे तो आत्मा के अनुसार ही चलना है और चलना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन आई हैव इन माई लाइफ, बिकॉज आई एम फॉलोइंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं प्रभु यीशु को फॉलो करता हूं, करती हूं। मैं परमेश्वर पिता को फॉलो करता हूं, उसके वचन को फॉलो करता हूं, तो मुझे उसके अनुसार ही जीवन का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। क्या मेरे साथ में है? मैं आगे बढ़ता हूं। रोमे उसका 8वां अध्याय उसके 5वें वचन को जल्दी से पढ़ दे भाई। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति, यहाँ पे सुनिए, आत्मिक व्यक्ति को क्या करना है? आत्मिक तरह से आप आत्मा में जीवित हो गए तो आप क्या करेंगे? आत्मा के अनुसार आपको जीना है। लेकिन शारीरिक व्यक्ति तो क्या करेगा? शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति तो शरीर की बातों पर मन लगाता है। अब मेरे प्रियो, आप और मैं तो शारीरिक है नहीं, हम तो आत्मिक हो गए, और कि हमने आत्मा में जन्म ले लिया है। निकोदेमुस को समझ में नहीं आया ये कौन से जन्म लेने की बात यीशु मसीह ने कर दी। आप और मेरे को ये समझ में आ गया कि कौन से जन्म की बात आपको मुझको करनी है। जब हम आत्मा में जीवित हैं, अब हम संसार के लिए मर चुके हैं, जब हम आत्मा में जीवित हो चुके हैं, तो अब हमें आत्मा के अनुसार चलना है। हम वो शारीरिक व्यक्तियों के अनुसार नहीं चल सकते, शारीरिक व्यक्तियों की जैसी बातें हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति तो शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हमारा मन लगाने का जो पॉइंट्स होने चाहिए वो आत्मिक होने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा किन बातों पे मन लगता है? कई विश्वासियों के ऐसे मुद्दे रहते हैं, जी हमारा मन ही नहीं लग रहा है। क्या करें, मन बड़ा व्याकुल है, मन ही नहीं लग रहा पादी साहब। अरे भाई क्यों? आप प्रभु में मन लगाएं, प्रभु आपके मन को अच्छा कर देगा। कई बार हमारे दिमाग में कई सारी बातें आ जाती है, कई निराशाजनक बातें आ जाती है। ये निराशाजनक बातों में ही तो आशा उत्पन्न करने वाला आपका और मेरा मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में मन लगाएं, प्रभु की बातों में मन लगाएं, आत्मिक बातों में मन लगाएं, यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर से उसके फ्रूट्स डेवलप हों। बीज तो बो दिया मेरे प्रियो हमारे अंदर मसीह ने, अब उसको डेवलप करने का काम आपका और मेरा है। हालेलुया। क्या बात को समझ रहे हैं? पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 22 से 25 को भी आप इधर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। सत्य के मानने के द्वारा जब आपने अपने मन को पवित्र करा है तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। भाई आपने जब आत्मा में जीवित आप हो गए हो, तो अब आपको आत्मा में अनुसार आपको काम करने हैं। आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा के अनुसार चलने का प्रयास करना है। जब आपने सत्य को मान ही लिया, सत्य को जान लिया, तो सत्य के अनुसार कार्य करें। सत्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो सत्य के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें।
एक दूसरे अधिक से अधिक प्रेम करें, अधिक से अधिक प्रेम करें। नाशवान बातों में, अविनाशी बातों के अंदर अपने मन को ना लगाएं, क्योंकि वो संसारिक व्यक्ति का काम है। आप और संसारिक व्यक्ति के अंदर फर्क है, याद रखें। इसको पूरा आप 25 तक पढ़ें, अगर आपके पास समय है घर में बैठ के इन बात के ऊपर मनन करें। मैं आगे अगले पॉइंट पे जाऊंगा, वो है कि मसीह में जन्म लेने के द्वारा हम फ्रूट्स को डेवलप करते हैं। पढ़े भाई यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 5वें वचन को। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से। यीशु ने जब भी कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मतलब 2 बार श्योर कर दिया कि अब इसके अलावा और कोई बात नहीं है। दिस इज फॉर श्योर, 101% श्योर है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम जल और आत्मा से ना जन्मोगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जल और आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा, और जल और आत्मा से जन्म लेने के बाद आपके अंदर ये फ्रूट्स दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि जब आप आत्मा के चलाए चलोगे तो आप शरीर के अनुसार नहीं चल सकते। जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो आपके काम भी आत्मा के अनुसार होते चले जाएंगे। क्या मेरे साथ में, क्या आप बात को समझ रहे हैं? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताना कितना जरूरी है। उसके अगर हम रंग और रूप को हमारे अंदर देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुझ मुझ में आए तेरे रंग रूप। ओ प्रभु, ये जो जब गिफ्ट्स हम पढ़ते हैं, जब इन फ्रूट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रेम, ओह वाओ, इतना अच्छा प्रेम, आनंद भी देने वाला प्रभु है। ओ मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, सब आपका मेरे प्रियो। सारे फ्रूट्स हमारे अंदर दिखने चाहिए। यस, दिखने चाहिए, लेकिन कब दिखेंगे? जब हम मसीह में जन्म लेंगे, और जन्म लेने के बाद उसकी आत्मा के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करेंगे। बहुत लोगों ने मसीह में जन्म तो ले लिया, लेकिन अब उसके अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते। मात्र बीज को मिट्टी में डाल देने से काम नहीं होता प्रियो, उसको बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। रोज पानी डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, उसे उठाना पड़ता है। अगर वो झूल रहा होता है तो उसको खपच्ची लगा के सीधा करना होता है। दे आर मेनी प्रोसेस वी हैव टू डू। इसी प्रकार से आत्मिक जीवन में जन्म लेने के बाद उसमें फ्रूट्स लाने तक के बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको और मुझको फॉलो करने पड़ेंगे। हालेलुया। फ्रूट्स आपके और मेरे अंदर दिखने चाहिए प्रियो। यदि हम कहते हैं मैं मसीह का हूं, तो मेरे प्रियो मसीह के गुण दिखने चाहिए। ये स्वभाव जो ये है ना मेरे प्रियो, ये यीशु का स्वभाव है। जितने भी यहाँ पे हम पढ़ते हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब मसीह का है। आप मसीह के जीवन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसके हर एक स्वभाव, ये जो बातें यहाँ लिखी हुई ये देखने को मिलेगी उनके जीवन में। प्रेम में यीशु अव्वल थे, कृपा में अव्वल थे, भलाई करने में पीछे नहीं हटे, संयम उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। क्या हमारे अंदर यह है? हमें विचार करना है। यदि ये डेवलप करना है तो आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा के द्वारा चलना है। आत्मा में जीवित हो चुके हैं तो आत्मा के अनुसार व्यतीत करें अपने जीवन को। नया जन्म प्राप्त करना है, जल और आत्मा से जन्म लेना है। उसके बाद जो बिंदु मैं आपको बता रहा हूं वो है मेडिटेट ऑन द वर्ड, वचन को पढ़ना। वचन को मात्र पढ़ना नहीं है, मेडिटेट करना है। वचन को गौर करके पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है। उसके बाद में प्रार्थना करनी है, आत्मा की सामर्थ को मांगना है। परमेश्वर आपकी मदद करे कि हम स्पिरिट में मजबूत रहें, आत्मा में मजबूत रहें। प्रार्थना करनी प्रभु से। शरीर के काम तो प्रकट हैं, पर आत्मा के काम हमारे जीवन से क्यों प्रकट नहीं होते, ये विचार करना प्रियो।
बहुत सारे शारीरिक काम हमारे जीवन से दिखते हैं लोगों को, परंतु आत्मिक काम नहीं दिख रहे, आत्मिक फ्रूट्स नहीं दिख रहे। हमें विचार करने की जरूरत है, वाई, ऐसा क्यों है? यदि मैंने मसीह में जन्म ले लिया है तो अब तो मसीह के रंग और रूप दिखने चाहिए। यदि मैंने मसीह में जन्म ले लिया है, मैं आत्मा में जन्म पा चुका हूं, तो आत्मा में जीवित हो चुका हूं और मसीह में जन्म पा चुका हूं, तो अब मेरे अंदर से संसारिक रंग और रूप क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि बाइबल तो ये कहती है कि संसारिक व्यक्ति तो संसारिक बातों पे मन लगाएगा, लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पे मन लगाएगा। Who are you? क्या हम अभी भी संसारिक हैं? ऐसा नहीं हो सकता प्रियो। यदि आपने मसीह में जन्म लिया है तो आप और मैं मसीह के चुने हुए लोग हैं। हम अलग किए हुए लोग हैं। यदि हम अलग किए हुए लोग हैं तो हमारे अंदर से दिखना चाहिए कि हम अलग किए हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जी मैं बहुत प्रेमी हूं, मैं बहुत प्रेमी हूं, मैं सब लोगों से प्यार करता हूं, ऐसे बोलने से काम नहीं होता मेरे प्रियो। हमारे अंदर से वो प्रेम झलकना चाहिए। मैं बहुत दयालु हूँ, मैं सबको मैं देख के बहुत तरस आता है मेरे अंदर, मैं बहुत दयालु हूँ। ऐसे घर पे बैठ के बोलने से काम नहीं चलता प्रियो। वो दयालुता दिखनी चाहिए लोगों के सामने, प्रकट होना चाहिए। जब क्रोध हमारे जीवन से प्रकट होता है तो प्रेम भी हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए ना। जब हम शरीर में थे तो हमारे जीवन से क्रोध प्रकट होता था, हम कहीं भी लड़ लेते थे। यदि अब आप आत्मिकता में आ गए हैं, आत्मा में जन्म पा चुके हैं, आत्मा में जीवित हैं, तो अब आपके अंदर से प्रेम भी तो दिखना चाहिए। क्या मेरे साथ में है? नहीं जी, हम दिखाते नहीं है प्रेम, दिखावा नहीं करते। ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। ये अपने आप दिखता है। मैं ये नहीं बोल रहा दिखावे का प्रेम करना, लेकिन यदि ये हमारे स्वभाव में आ जाएगा तो अपने आप हमारे अंदर से प्रेम छलकने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। छलकना चाहिए। इतना समय हो चुका है मसीह के साथ चलते हुए कि अब तक हमारा पेड़, आत्मिक पेड़, हमारा शरीर रूपी आत्मिक जो पेड़ है, ये फलों से लद जाना चाहिए। अभी भी कोई देर नहीं हुई है प्रियो, आज भी हम शुरू कर सकते हैं। वचन कहता है उसके अनुसार चलिए, आत्मा के अनुसार चलें। और जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे प्रियो तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तो हमारे अंदर से सारे रंग और रूप और सारी आशीषें उसकी हमारे ऊपर आने लगेगी। वॉक इन द स्पिरिट। वचन को पढ़ें, आत्मा में जीवित रहें, आत्मा को बुझने नहीं दें, शरीर की लालसाओं पे मन ना लगाएं, परंतु आत्मिक लालसाओं में, आत्मिक बातों के प्रति हमेशा लालायित रहें। अपने अंदर भूख और प्यास को बढ़ते रहने दें, आत्मिक भूख और प्यास को बढ़ाते रहें। कोशिश करें कि कैसे और ज्यादा मैं प्रभु के प्रति भूख और प्यास को डेवलप कर सकता हूं। जो लोग इस समय डेली ब्रेड देख रहे हैं, आपके अंदर वो भूख और प्यास जरूर है, लेकिन उसे और बढ़ाने के लिए कोशिश करें। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे प्रयास में हैं, आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आप उसकी उपस्थिति में बैठना चाहते हैं, इसलिए इस समय आप डेली ब्रेड देख रहे हैं। पर मैं कहना चाहता हूं, हम जितना प्रभु में डूबे उतना कम है प्रियो। हमें पूरा पूरा डूबना है और डूब डूब मगन होना है। प्रभु में मन लगाए रहें, प्रभु में बढ़ते रहें, और आने वाले समय में हम देखने पाएंगे कि प्रभु हमें अनेकों फल से, जो यहाँ फल लिखे हुए हैं, इन फलों से हमें ओतप्रोत करेगा। उसका आत्मा आपको मुझको उसके फलों से लदा देगा, उन बातों से लदा देगा जो प्रभु हमारे अंदर देखना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। मैं निवेदन करूंगा पास्टर साहब से कि सामने आके प्रार्थना में अगुवाई करें, और जब वो प्रार्थना करते हैं तो अपने अंदर इस बातों को मनन करें, क्या मेरे अंदर से शरीर के रंग और रूप तो नहीं दिख रहे?
क्या शारीरिक बातें तो मेरे अंदर से नहीं दिख रही, मेरे अंदर से आत्मिक बातें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं? ये फल जो आत्मा के हैं ये मेरे अंदर से दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं तेरे वचन को समझने और समझाने के लिए तूने हमें बल दिया। आज हमने समझा प्रभु जी कि हम क्या करना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष कहता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन लोगों के जीवन में काम करे। जिनके आज जन्मदिन है प्रभु, जिनके आज एनिवर्सरी हैं प्रभु, उन सबको आशीष दे। जो बीमार है उनको छू के चंगा कर। हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, तेरी सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करने पाए। हम घटे और तू बढ़े प्रभु, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्यारे खुदान, हम घटते जाएं, तू बढ़ता जा। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरे लोगों को शेयर करें, गवाही को बांटें। अगर आप गवाही भेजना चाहते हैं तो आप अवश्य रूप से अपनी गवाही को भेजें। हम जरूर आपको उस गवाहियों को शेयर करेंगे। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर हमारे प्रार्थना टावर के नंबर नोट कर सकते हैं। और यदि आप हमारी आर्थिक रूप से इस मिनिस्ट्री को सहायता करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। घर में रहिए। कल शाम 6 बजे फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। प्रभु आशीष दे।